उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में शहरी यातायात व्यवस्था पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहों पर कोचिंग की जा रही है। हेलमेट और सीट बेल्ट नियमों पर सख्ती से पालन कराया जा रहा है। त्योहार को देखते हुए बस और ऑटो स्टैंड पर निगरानी बढ़ गई है। अवैध पार्किंग पर चालान काटे जा रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। ड्राइवरों को ठंड और कोहरे में सावधानी बरतने की सलाह दी है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का अभियान का उद्देश्य है। वरिष्ठ अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभियान पूरे दिन जारी रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों पर खास जोर दिया जा रहा है। जिलों में युवाओं को रोजगार मेले आयोजित करने की तैयारी है। प्राइवेट सेक्टरों की कंपनियों से बातचीत चल रही है। स्किल ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट किया जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। आईटी और तकनीकी क्षेत्रों पर विशेष फोकस है। ग्रामीण युवाओं को जोड़ने के प्रयास तेज हैं। सरकार आत्मनिर्भर युवाओं की बात दोहरा रही है। अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्य सौंपा गया है। आने वाले समय में नियुक्तियों की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज की गई हैं। भर्ती बोर्ड द्वारा जिलों से संसाधनों की रिपोर्ट मांगी गई है। परीक्षा केंद्रों की क्षमता का आकलन किया जा रहा है। सीसीटीवी और जैमर व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन को संबंध में काम करने को कहा गया है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए गाइडलाइन तैयारी की जा रही है। ट्रैफिक और सुरक्षा योजना पर भी चर्चा हुई है। सरकार निष्पक्ष भर्ती का दावा कर रही है। आधिकारिक सूचना जल्द जारी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। दूध उत्पाद बढ़ने की योजना पर चर्चा की गई है। पशु टीकाकरण अभियान की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु व्यवस्था शिविर लगाने के निर्देश हैं। चारे की उपलब्धि पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पशुपालकों को प्रशिक्षण देने के योजना पर काम हो रहा है। डिजिटल रिकॉर्ड को अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार पशुपालकों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्य सौंपा गया है। अगली समीक्षा जल्द ही होने वाली है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों की व्यवस्था की जांच की जा रही है। प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर सुविधा बढ़ाई जा रही है। साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटकों के लिए सूचना बोर्ड अपडेट किए जा रहे हैं। पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के निर्देश हैं। स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पर्यटन विभाग प्रचार योजनाओं पर काम कर रहा है। स्थानीय रोजगार बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। सरकार पर्यटनों को बढ़ावा देने की बात कह रहा है। आने वाले दिनों में भीड़ बढ़ने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी बैंकों की स्थिति की समीक्षा हुई है। ऋण वितरण और वसूली की रिपोर्ट पेश की गई है। किसानों और छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं। एनपीए मामलों की विशेष चर्चा की गई है। डिजिटल बैंकों की सेवाओं को मजबूती देने पर जोर है। ग्राहकों के शिकायतों के निस्तारण पर भी ध्यान दिया गया है। बैंकों को पारदर्शिता बनाए रखने को कहा गया है। ऑडिट प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश मिले हैं। सरकार सहकारी क्षेत्रों को मजबूत करना चाहती है। आगे और सुधारात्मक कदम संभव हैं। उत्तर प्रदेश में खेल विभाग की गतिविधियां तेज नजर आ रही हैं। जिलों में खेल प्रतिभाओं की पहचान पर काम किया जा रहा है। स्टेडियम और खेल मैदानों की स्थिति की समीक्षा हुई है। कोचों की उपलब्धि पर रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की योजना बनाई जा रही है। खिलाड़ियों को सुविधा देने पर जोर दिया जा रहा है। स्कूल खेल कार्यक्रमों में बढ़ावा देने की बात कही गई है। युवाओं में खेल के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार खेलों को करियर विकल्प बताती है। आधिकारिक घोषणाएं जल्द संभव हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का विशेष अभियान चल रहा है। भूमि विवादों के निस्तारण पर फोकस किया जा रहा है। तहसील स्तर पर शिकायतों की सुनवाई हो रही है। डिजिटल खतौनी और रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं। अवैध कब्जों पर कार्रवाई के निर्देश हैं। अधिकारियों को मौके पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। जनता से दस्तावेज समय पर अपडेट करने की अपील है। पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। सरकार तीव्रता न्याय की बात कह रही है। अभियान आगे भी जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों की समीक्षा की गई है। उद्योगों को बिजली और पानी की आपूर्ति पर चर्चा हुई है। नए निवेश प्रस्तावों पर अधिकारियों ने जानकारी दी है। भूमि अपडेशन प्रक्रिया को सरल बनाने की बात कही गई है। रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उद्योगपति से संवाद बढ़ाने के निर्देश हैं। सिंगल विंडो सिस्टम की समीक्षा की गई है। सरकार निवेश को प्रोत्साहित करना चाहती है। औद्योगिक विकास को प्राथमिकता बताया गया है। आने वाले समय में नई परियोजनाएं संभव है।